अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बम क्लोरोमीटर। लास्ट टाइम हमने गिलास क्लोरोमीटर को डिटेल से पढ़ा था। आज हम बम क्लोरोमीटर को भी डिटेल से पढ़ेंगे और ये दोनों टॉपिक्स गिलास क्लोरोमीटर और बम क्लोरोमीटर लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बम क्लोरोमीटर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ठीक है, आपने वो इंट्रोडक्शन माइंड में रखना है। बेटा पहली चीज़ तो ये है कि पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास जब गिलास क्लोरोमीटर मौजूद था, ठीक है, तो क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हम बम क्लोरोमीटर को यूज़ करें या इसको इन्वेंट करें। ठीक है, क्या ज़रूरत थी कि हम एक और क्लोरोमीटर बनाएं जब हमारे पास पहले से ये क्लोरोमीटर मौजूद था एंथैल्पी की डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो बेटा इसकी वजह ये थी कि गिलास क्लोरोमीटर से हमारे पास जो रिज़ल्ट आते थे उनकी एक्यूरेसी, जो एंथैल्पी के रिज़ल्ट जो आते थे, एंथैल्पी के रिज़ल्ट की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, हमें बम क्लोरोमीटर जो है उसको बनाना पड़ा, इसको ईजाद करना पड़ा। ठीक है, तो बम क्लोरोमीटर का जो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि बम क्लोरोमीटर यूज़ फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी, यानी बम क्लोरोमीटर से हमारे पास जो एंथैल्पी की मेजरमेंट आती है, एंथैल्पी के जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, उनकी एक्यूरेसी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है और उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। यानी जो बम क्लोरोमीटर है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कि ये हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। दूसरी बेटा ये चीज़ हमने गिलास क्लोरोमीटर में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे पास गिलास क्लोरोमीटर है ये उन सब्सटेंसेस की उन चीज़ों की एंथैल्पी की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है जिनका वेट 200 ग्राम होता है। ठीक है, तो अब देखें वो 200 ग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो वेट टोटल होता है वो 200 ग्राम से कम होता है। ठीक है, उनका वेट जो है वो 200 ग्राम से कम होता है। अब जिनका वेट 200 ग्राम से कम होता है, ठीक है, उनको हम गिलास क्लोरोमीटर से तो नहीं कर सकते, क्योंकि गिलास क्लोरोमीटर में हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ उनके लिए यूज़ होता है जिनका वेट 200 ग्राम होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बम क्लोरोमीटर यूज़ करने पड़ा, क्योंकि बम क्लोरोमीटर जो है हमारे पास ये जिन सब्सटेंसेस का वेट कम होता है, लाइक 1 ग्राम होता है, ठीक है, उनके भी एंथैल्पी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। दूसरा पॉइंट मैंने यही लिखा है कि इट इज़ यूज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ दो सब्सटेंसेस विच है 1 ग्राम वेट। ठीक है, तो बेटा अब ये इसका इंट्रोडक्शन है सिंपल सा कि बम क्लोरोमीटर हमें क्यों यूज़ करना पड़ा गिलास क्लोरोमीटर जब हमारे पास था। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई हुई। अभी नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे, हम इसकी जो डायग्राम है बुक पे वही देखेंगे और इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उनको हम उनका डिटेल से फंक्शन देखेंगे। ठीक है, ये बेटा हमारे पास बुक पे इसकी डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, इसको आप गौर से देखें। इसमें बेटा मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, स्टेरर। ठीक है, स्टेरर का काम मैंने आपको गिलास क्लोरोमीटर में बताया था कि स्टेरर का हमारे पास क्या काम होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो गिलास क्लोरोमीटर में हमने स्टेरर यूज़ किया था और यहाँ पे हम जो स्टेरर यूज़ कर रहे हैं, इसमें बेटा डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि गिलास क्लोरोमीटर में हमने जो स्टेरर यूज़ किया था, ठीक है, वो जो स्टेरर था वो हमें ख़ुद अपने हाथ से यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, हम हाथ से उसको अपने हैंड से, ठीक है, स्टेयर करते थे पानी को। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास स्टेरर है ये ऑटोमेटिक स्टेरर है। ठीक है, ये जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है ये ख़ुद ब खुद पानी को जो है वो स्टेयर करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बेटा यहाँ पे हमारे पास चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके बेसिक से लेके चलता हूँ। ये हमारे पास सबसे पहले जो होता है ये स्टील बम होता है। ये मेरे पास स्टील बम पड़ा, ये पूरी चीज़ है, ये क्या है, स्टील बम। ठीक है, इस स्टील बम के अंदर, ठीक है, ये मैंने सैंपल रखा हुआ है जिसकी मैंने एंथैल्पी मालूम करनी है, जिसको ग्रेफाइट सैंपल का नाम दिया। ठीक है, और ये इसके साथ इग्निशन कोयल जो है पड़ी हुई है। ठीक है, इसका फंक्शन मैं आपको जब हम डिटेल से इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाहर जो है यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है, ये मेरे पास स्टील बम है। ठीक है, स्टील बम के बाहर जो है यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए मैंने थर्मोमीटर रखा हुआ है। ठीक है, और ये मेरे पास इग्निशन कोयल है, यानी करंट पैदा करने के लिए। ठीक है, ये मेरे पास इग्निशन कोयल है। ठीक है, यहाँ पे एक नीडल वाल्व है। ठीक है, ये मेरे पास एक गिलास इंटल है। ठीक है, और ये मेरे पास एक सीलिंग रिंग है। ठीक है, यानी इस गिलास जो बम क्लोरोमीटर है, स्टील बम है, इसको मैंने सील किए हुए है मुकम्मल तौर पे। ठीक है, और ये मैंने जो वाटर, इसके बाद बाहर जो है वाटर पड़ा हुआ है यहाँ पे सारा। ठीक है, और इस पूरा जो कंटेनर है इसको मैंने बाहर से सील किए हुए है। ठीक है, ये सील क्यों किए हुए है, ये हमने गिलास क्लोरोमीटर में पढ़ा था, इसलिए सील किए हुए है ताकि एनर्जी जो है, ठीक है, ना बाहर से आ सके, ठीक है, और ना अंदर से बाहर जा सके।
ठीक है, क्योंकि बाहर से एनर्जी आएगी तो वो इसकी एंथैल्पी को है उसको डिस्टर्ब करेगी, एंथैल्पी का रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इसको सील किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा अभी इंसुलेटिंग जैकेट का मकसद यहाँ पे यही है कि इंसुलेटिंग जैकेट जो हमने इसलिए रखी हुई है, ठीक है, इंसुलेटर जैकेट जो है, ठीक है, ये बाहर से एनर्जी को भी अंदर नहीं आने देती और अंदर से एनर्जी बाहर भी नहीं जाने देती। ठीक है, अभी बेटा हमारे पास जो करंट फॉर इग्निशन कोयल और इग्नाइटिंग कोयल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, जब भी हमारे पास जो बम क्लोरोमीटर है वो मेनली यूज़ होता है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जब भी किसी चीज़ को बर्न करते हैं, तो उस बर्न करने के नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहलाती है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब बेटा कंबस्शन के लिए हमारे पास जो है 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, ठीक है, तो बर्न करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं, यहाँ पे देखें पेज पे। एक हमारे पास फ्यूल ज़रूरी होते हैं, ठीक है, एक मेरे पास ऑक्सीजन ज़रूरी होता है और एक मेरे पास सोर्स ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखें घरों में आप कोई चीज़ जलाते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फ्यूल ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जो हम घरों में नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, ठीक है, LNG यूज़ करते हैं, ठीक है, या घरों में हम कोयला यूज़ करते हैं, तो वो किसके तौर पे यूज़ हो रहा होता है? एज ए फ्यूल यूज़ हो रहा होता है। और दूसरी चीज़ हम छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी हमने किसी चीज़ को जलाना है, ठीक है, बर्न कराना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, वो चीज़ बर्न नहीं करेगी। ठीक है, जिस तरह आपके पास एक मोमबत्ती जो है वो जल रही हो, ठीक है, तो मोमबत्ती जल रही हो, उसके ऊपर आप गिलास एक उल्टा करके रख दें, ठीक है, तो वो मोमबत्ती जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो जलना बंद कर देगी। ठीक है, तो उसका वो क्यों जलना बंद कर देगी? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको नहीं मिल रही होगी। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि कोई भी चीज़ जब जल रही होती है, ठीक है, तो उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी होती है। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है सोर्स का मतलब बेटा ये होता है कि जब हम घरों में जिस तरह हम लाइटर यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हमें आग जलानी हो, कोई चीज़ बर्न करनी हो, तो हम लाइटर यूज़ करते हैं, ठीक है, या माचिस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो किसका काम कर रहे होते हैं? सोर्स का काम कर रहे होते हैं। तो कंबस्शन के लिए हमारे पास मेनली तीन चीज़ें होती हैं। फ्यूल होता है, ठीक है, फ्यूल नहीं होगा हमारे पास फिर भी कोई चीज़ बर्न नहीं करेगी, ऑक्सीजन ज़रूरी होगी और सोर्स ज़रूरी होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास ये जो इग्निशन कोयल है, ठीक है, ये, और यहाँ पे करंट फॉर इग्निशन कोयल, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव एनोड लगा हुआ और एक हमारे पास कैथोड लगा हुआ है। ये हमारे पास सोर्स का काम कर रहे हैं। जो हमारे पास घरों में हम लकड़ियाँ जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, ठीक है, या घरों में हम गैस के सिलेंडर यूज़ करते हैं, उनके लिए जो माचिस यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है कोयल, ठीक है, ये कोयल जो है यहाँ पे माचिस का काम कर रही है। ठीक है, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ये इसको एक स्पार्क प्रोवाइड करेगी, जिस स्पार्क के नतीजे में यहाँ पे बर्निंग पैदा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम इसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हमने बैटरी से कनेक्ट किया होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा हमारे पास यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो नीडल वाल्व है इसका क्या मकसद है? ठीक है, नीडल वाल है या गिलास इंटल है, ये हमने क्यों लिखा हुआ है? ये नीडल वाल्व और गिलास इंटल का ये मकसद है कि हमने इसको जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो ग्रेफाइट सैंपल है ये तब बर्न होगा, तब जलेगा, ठीक है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तभी जलेगा ना, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे पास कंबस्शन नहीं होगी। तो हम ये जो नीडल वाल्व है इसको खोलेंगे, ठीक है, इसको ओपन कर देंगे तो बाहर से ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ठीक है, ये पहले हम जो इंसुलेटिंग जैकेट नहीं रखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, नीडल को वाल्व करेंगे, फिर नीडल को हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद इंसुलेटिंग जैकेट हम लगा देंगे। ठीक है, उस नीडल वाल्व को ऑक्सीजन आ जाएगी तो फिर ये जो है हम सोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसको बैटरी लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी जो हमारे पास ग्रेफाइट सैंपल है। ठीक है, ये मैंने इसको आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बता दी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊँगा।